तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की द कैलेंडर किलर मूवी को, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसमें किलर किसी को मारने से पहले उसकी डेट को दीवारों पर लिख देता है। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमको क्लारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होती है और वो जैसे उठती है तो वो अपने आप को एक सुनसान सी जगह पर पाती है। वो देखती है कि किलर ने उसको मारने के लिए दीवार पर डेट भी लिख दी है और उसमें लिखा होता है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कोई एक मारा जाएगा। इसके बाद हमें जूल्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वुमेन सेफ्टी कॉल सेंटर में काम करता है और फिलहाल वो उसी काम को वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तभी उसे एक लेडी की कॉल आती है। वो बताती है कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो उसके साथ में कुछ गलत करना चाहते हैं। जूल्स कहता है कि तुम जल्दी से स्ट्रीट लाइट के नीचे जाओ और किसी पास में खड़ी गाड़ी के हाथ लगा दो। ऐसा करने पर उस गाड़ी का सायरन बजने लगता है और उसे सुनकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और वो लड़की उसकी जान बचाने के लिए जूल्स को थैंक यू बोलती है। अब इसके थोड़ी देर बाद एक और लड़की का कॉल आता है, जो कि काफी परेशान और रोते हुए कॉल कर रही थी, लेकिन वो अपना कॉल कट कर लेती है। वहीं जूल्स टीवी पर न्यूज देखता है कि कैलेंडर किलर बहुत से लोगों को मार रहा है। जूल्स यहाँ से खड़ा होकर अपनी बेटी के पास में जाता है एंड जैसे वो उसे सोता हुआ देखता है तो फिर से वहाँ से आ जाता है और अब उसके पास में क्लारा की कॉल आती है। ये वही लड़की होती है जिसने पहले कॉल करके कट कर दिया था। जूल्स कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। क्लारा कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं शादी के ऐसे जंजाल में फंसी हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकती। तभी जूल्स को घर के अंदर से कुछ आवाज आती है एंड वो जैसे अपनी बेटी के रूम में जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद में फिर से क्लारा से बात करने लगता है। क्लारा कहती है कि एक्चुअल में मेरे पीछे एक कैलेंडर किलर लगा हुआ है। मैं जैसे मॉर्निंग में जागी तो मैं अपने बेड पर नहीं बल्कि एक सुनसान सी जगह पर थी और उसने मेरे लिए एक नोट छोड़ा कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कोई एक मरेगा। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में क्लारा और उसके घर की कुछ फोटोज होती है, यानी कि इससे हो सकता है कि यही कातिल हो। क्लारा जूल्स से कहते हैं कि वो अब और नहीं जीना चाहती। मैं अब तक सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जिंदा थी। मेरा हस्बैंड मेरे साथ में टॉर्चर और बहुत ही मारपीट करता है, लेकिन मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए उनको डिवोर्स भी नहीं दे सकती और अब मैं फिलहाल अपने पति से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब क्लारा को रिवील करने के बाद में उसकी स्टोरी को दिखाया जाता है कि उसके पति ने उसके साथ में क्या क्या कांड किए। क्लारा का हस्बैंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक होटल में लेकर जाता है। क्लारा के हस्बैंड को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो उसके साथ में मारपीट करता है, लेकिन इस रात वो सारी हदों को पार कर देता है। वो उसे एक लिफ्ट के जरिए सीक्रेट फ्लोर में लेकर जाता है, जहाँ पर वीआईपी लोग ही आया करते थे और वो मास्क पहनकर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हुआ करते थे। क्लारा का हस्बैंड उसे ड्रिंक पिलाता है और उसे एक टेबल पर बांधकर सभी के सामने सर्व कर देता है। उसके दोस्त उसे टच करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्लारा काफी इंजर्ड हो चुकी थी और वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। जूल्स ये सब जानकर एकदम शॉक हो चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम कोई भी गलत कदम मत उठाओ। क्लारा, जो कि इस टाइम गाड़ी में बैठी हुई थी और उसने साइलेंसर में पाइप लगाकर कार में डाल रखा था, धीरे धीरे धुआं बढ़ता है और क्लारा सांस नहीं ले पाती। भाई जूल्स उसे बार बार समझा रहा होता है कि वो ऐसा ना करे। तभी क्लारा को अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। जूल्स को अपने डैड की बार बार फोन कॉल आ रही थी, तो जूल्स इस बार फोन को पिक कर लेता है और कहता है कि मैं अपने काम पर हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करे। जूल्स का डैड कहता है क्या तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? तो जूल्स कहता है कि ठीक है। एक क्लारा नाम की लड़की है जो कि खतरे में है। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसको हमें पहले दिखाया गया था। इसके बाद क्लारा जूल्स को फोन करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की वजह से खुद को नहीं मार रही। जूल्स कहता है कि आखिर तुम औरतें इतना जुल्म क्यों सहती हो? तो क्लारा कहती है कि हम औरतें फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है, इसलिए हमको सभी तरह से उनके सरों पर चलना पड़ता है। अब जूल्स अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि मेरी एक वाइफ थी और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब थी। एक दिन उसने बाथरूम में अपनी नस काट ली और घर में मेरा बेटा जलती हुई मोमबत्तियों से खेल रहा था। मेरी वाइफ को अपने बेटे की चीखें सुनाई देती है और साथ ही धुआं भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस टाइम में अपने कॉल सेंटर में काम कर रहा था। क्लारा कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तभी जूल्स नोटिस करता है कि उसके किचन में से एक नाइफ गायब है, तो वो कॉल को म्यूट करके घर की छानबीन करने लगता है और बल्ब्स को फोड़कर दरवाजे पर बिछा देता है, ताकि कोई दरवाजे से आए तो वो उन कांच के टुकड़ों से इंजर्ड हो जाए। इधर क्लारा कहती है कि शायद वो किलर मेरे कमरे में आ चुका है, क्योंकि उसने मेरे लिए यहाँ पर एक नोट भी छोड़ा है। क्लारा उसका फोटो क्लिक करती है और जूल्स को सेंड करती है। जूल्स जैसे उस फोटो को देखता है तो वो भी चौंक जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जूल्स के डैड को, जो कि क्लारा के घर के बाहर पहुंच चुके थे। अब जैसे वो घर की तरफ बढ़ता है तो क्लारा उसे देख लेती है और उसे लगता है कि शायद ये वही किलर है, तो वो कहीं एक जगह पर छुप जाती है। जूल्स के डैड इस घर की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और क्लारा मौका देखकर इस घर से भाग जाती है। अब वो दौड़ती हुई जंगल में काफी दूर आ चुकी थी एंड वो जैसे फोन के नेटवर्क चेक करती है तो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद जूल्स के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं उस लड़के के घर के बाहर ही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। क्लारा जंगल में चली रही होती है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधे रोड पे जाके गिरती है और उसकी वजह से वो बेहोश भी हो चुकी थी। एंड मैं आपको बता दूं कि क्लारा की वही एनिवर्सरी की रात है, जहाँ पे उसको काफी टॉर्चर किया गया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसको पड़ा देखकर अपनी गाड़ी को रोकता है और उससे
पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो क्लारा उस आदमी को देखकर काफी डर जाती है। वो आदमी कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। क्लारा शहर जाने के लिए उस आदमी से लिफ्ट ले लेती है। जूल्स का डैड देखता है कि क्लारा का हस्बैंड मार्टिन घर पर आ चुका है, लेकिन उसे क्लारा कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे घर के बाहर क्लारा के फुटप्रिंट नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मार्टिन समझ जाता है कि क्लारा यहाँ से जा चुकी है। तो वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और क्लारा का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लारा जागती है और वो देखती है कि वो एक गाड़ी में चल रही है। क्लारा जूल्स को कॉल करती है और कहती है कि वो किलर वहाँ पर आ चुका था, इसलिए मुझे अब शहर जाना पड़ रहा है और एक भले आदमी ने मुझे लिफ्ट भी दी है। जूल्स कहता है कि तुम्हें इस टाइम किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जूल्स अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि उसकी बेटी को तो बुखार चढ़ा है। तो वो तुरंत उसे बुखार की दवाई देता है और सुला देता है। और अब तक क्लारा का पीछा करते करते उसका हस्बैंड भी आ चुका था। वो ड्राइवर को बाहर निकालता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। ये देखकर क्लारा उसे रोकती है और कहती है कि ये आदमी तो मेरी मदद कर रहा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्लारा उस आदमी को उठाकर उसकी कार में बैठा देती है और अपने हस्बैंड की तरफ से माफी मांगती है। अब मार्टिन क्लारा को लेकर यहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। मार्टिन उसे गुस्से से पूछता है कि तुम उस पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई। क्लारा कहती है कि तुमने सभी के सामने मुझे सर्व कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है, और तो और तुम मुझे रेस्पेक्ट भी नहीं देते। अब क्लारा मार्टिन को उस किलर के लिखे हुए फोटोज को दिखाती है, लेकिन मार्टिन उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें फिर से एडमिट कराना होगा। क्लारा कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। इस बात को सुनकर मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लारा को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि अगली बार ऐसी बात अपने जहन में भी मत लाना, नहीं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं जूल्स को, जिसको घर में फिर से आवाज आने लगती है। वो जैसे चेक करने के लिए जाता है तो उसका पैर उन कांच के टुकड़ों पर पड़ जाता है। तो वो कुछ न कुछ करते हुए अपनी बेटी के रूम में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी उसे अपना मिसिंग चाकू दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। एंड वो जैसे दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है तो एक लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस पर हमला करने के बाद वो वहाँ से भाग भी जाता है। जूल्स उसका पीछा करता बालकनी में पहुंचता है। जूल्स देखता है कि यहाँ पर एक लड़का जो कि बालकनी से दूर खड़ा है। जूल्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो लड़का वहाँ से कूद जाता है। मार्टिन क्लारा को लेकर घर के बाहर आ चुका था। तभी क्लारा मार्टिन को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है, जो कि उसने लिफ्ट वाले आदमी की कार में से लिया था। अब शॉक लगाने के बाद में क्लारा उस गाड़ी को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। इस टाइम क्लारा अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही होती है और वो जैसे गेट खोलकर अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कांच के टुकड़े मिलते हैं। तो वो तुरंत अपनी बेटी के रूम में जाती है और तभी वहाँ पर उसे जूल्स मिलता है, जो कि उसे हाई करता है। आवाज को सुनने के बाद में क्लारा समझ जाती है कि यही जूल्स है। एंड यहीं पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि एक्चुअल में ये बेटी जूल्स की नहीं बल्कि क्लारा की है। जूल्स कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही प्लान कर लिया था। क्लारा कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। जूल्स कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ और आज रात तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से भी छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि तुम अपने हस्बैंड को मार देना, जिससे तुम आजाद हो जाओगी। लेकिन क्लारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये देखकर जूल्स को गुस्सा आ जाता है और वो क्लारा की गर्दन पर चाकू रख देता है। मार्टिन अपनी कार का शीशा तोड़ता है और वहाँ से बाहर निकलता है। एंड वो जैसे अंदर जाता है तो वो क्लारा और जूल्स की सारी बातें सुन लेता है। तो वो जैसे जूल्स पर पीछे से हमला करने लगता है, तभी जूल्स पलटकर उल्टा मार्टिन पर ही हमला कर देता है। इधर जूल्स के पिता उस घर के बाहर पहुंच चुके थे और वहीं पर ही वो एक लड़के की पड़ी हुई बॉडी को देखता है। अब जूल्स ने क्लारा और मार्टिन को बांध दिया था। जूल्स क्लारा से कहता है मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम तुम्हारे पति को अपने हाथों से मार दो ताकि तुम इस बेरहम जिंदगी से बाहर निकल सको। मैं मेरी वाइफ के मरने के बाद में और उस औरत को बचाना चाहता हूँ जिसका पति उस पर अत्याचार करता है, यानी कि वो ऐसे लोगों को मारता है जो अपने पार्टनर के साथ में बेरहम हरकतें करते हैं, और आज ऐसा ही मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्लारा के लाख इनकार करने के बाद भी जूल्स मार्टिन को मारने के लिए कहता है। क्लारा आगे बढ़ती है और उसको मारने का नाटक करके उल्टा जूल्स पर ही हमला कर देती है। जूल्स कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुम मुझे ही मारना चाहती हो, अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। अब जूल्स जैसे ही क्लारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी वहाँ पर जूल्स का डैड आता है और उसे गोली मार देता है, जिससे अगले पल जूल्स ढेर होकर नीचे गिर जाता है। जूल्स का डैड क्लारा और मार्टिन से कहता है कि ये मेरा ही बेटा है। जब मैंने टीवी पर कैलेंडर किलर की राइटिंग देखी तो मैं उसको देखकर समझ चुका था कि ये मेरे बेटे की हैंड राइटिंग है और वही है जो कैलेंडर किलर बन के लोगों को मार रहा है। अब क्लारा तुरंत अपनी बेटी के रूम में जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जो कि पूरी तरह से सेफ थी। अब हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। तो क्लारा वहाँ के सभी के फोन में एक रिकॉर्डिंग सेंड कर देती है जिसमें मार्टिन अपनी वाइफ को यानी कि क्लारा को गालियां देता हुआ नजर आ रहा था। ये रिकॉर्डिंग सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मार्टिन कितना बुरा इंसान है, जो कि अपनी वाइफ को मारता पीटता है और साथ ही कितना बेरहम है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से चुपचाप चलना ही बेहतर होगा। अब क्लारा ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का केस दर्ज करा दिया था। ये देखकर मार्टिन एकदम हैरान रह जाता है। क्लारा ने ये रिकॉर्डिंग तब की होती है जब मार्टिन उसको कार में बिठाकर घर लेकर आ रहा होता है। इधर क्लारा अपने फ्रेंड लॉयर से मिलती है जो कि उसका केस लड़ रही थी और उसे हर हाल में इस केस को जीतना था। अब फाइनली क्लारा की जिंदगी
से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी, जिससे वो अपनी बेटी के साथ में अब खुशी खुशी से रहने लगती है। और इसी के साथ में इस मूवी के एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।